उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेलवा में एक पुराना टूटा फूटा हवेलीनुमा मकान था। लोग उसे ठाकुर की हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई आत्मा बसती है। रात होते ही वहां से अजीब सी चीखें, रोने की आवाजें और जमीन हिलने की आवाजें आती थी। अरे भाई, जो वहाँ गया वह वापस लौट के नहीं आया। वहाँ पर सच में चुड़ैल रहती है। राजीव, एक युवा पत्रकार, लखनऊ से बेलवा गांव अपने एक रिपोर्ट के सिलसिले में आया। उसने कई भूतिया किस्सों की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और ये हवेली उसका अगला टारगेट थी। गांव में पहुंचकर राजीव ने लोगों से पूछताछ शुरू की। बाबा जी, आप उसे हवेली के बारे में कुछ बता सकते हैं? कुछ पता है तो बताइए। अमचेत बोले, ठाकुर साहब की बेटी को किसी नौकर से प्रेम हो गया था। ठाकुर ने उस नौकर को हवेली के तहखाने में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। लड़की ने सदमे में आत्महत्या कर ली। कहते हैं तब से दोनों की आत्माएं हवेली में भटक रही हैं। रात होते ही चीखें गूंजती हैं। राजीव ने तय किया कि वह उस रात हवेली में अकेले जाएगा। साथ में बस एक कैमरा, टॉर्च और मोबाइल रखा। रात के करीब 11 बजे वह हवेली पहुंचा। हवेली में घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा लगी, जैसे कोई बर्फ का हाथ उसके गले के पास से गुजर गया हो। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन ताज़ा कदमों के निशान साफ दिख रहे थे और वो राजीव के नहीं थे। राजीव ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। समय बेलवा की भूतिया हवेली में हूँ। मेरे चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन कुछ अजीब सा एहसास है। अचानक उसके कैमरे का फोकस अपने आप हिल गया। पीछे से किसी लड़की के गुनगुनाने की धीमी आवाज आई। हवेली के पिछले हिस्से में एक टूटा हुआ दरवाजा था, जिसे जोर लगाने पर राजीव ने खोला। वह सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर उतरने लगा। तहखाना बेहद अंधेरा था, दीवारों पर खून जैसे लाल निशान थे। एक कोने में मिट्टी की दीवार पर किसी ने "बचाओ" लिखा था, जैसे किसी ने अंदर से उंगलियों से लिखा हो। तभी राजीव की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी की सांस लेने की आवाज आई। से मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। तभी दीवार अपने आप हिलने लगी और उसमें से एक सड़ा गला चेहरा बाहर निकला। उसकी आंखें खून से लाल थीं और मुंह से सड़न की बदबू आ रही थी। राजीव चीखा और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर भागा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। राजीव जैसे ही कमरे में घुसा, सामने एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी। चेहरा शांत लेकिन आंखों में गहराई थी। वो बोली, मैं सरस्वती हूँ, ठाकुर की बेटी। मैंने प्रेम किया और उसकी सजा मुझे आज तक मिल रही है। मैं सिर्फ उसकी आत्मा का इंतजार कर रही हूँ। राजीव ने कांपते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? सरस्वती ने जवाब दिया, उसे मुक्त करना होगा। तुम्हें दीवार तोड़नी होगी जहाँ उसे जिंदा दफनाया गया था। तभी हम दोनों की आत्मा को शांति मिलेगी। राजीव ने डर को किनारे रखकर फावड़ा उठाया और तहखाने की दीवार तोड़नी शुरू की। हर बार पर कोई न कोई कराहने की आवाज आती थी। जब अंत में दीवार टूटी, वहां कंकाल के साथ एक पुरानी डायरी और मिट्टी से सना एक तावीज मिला। डायरी में लिखा था, अगर ये तावीज किसी ने अग्नि में प्रवाहित किया तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजीव ने बाहर जाकर पास के पीपल के पेड़ के नीचे अग्नि जलाए और तावीज प्रवाहित कर दिया। तभी हवा थम गई और हवेली से एक अंतिम चीख की गूंज आई। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास आए तो देखा हवेली अब बिल्कुल शांत थी। दरवाजे खुले थे और कहीं से भी डर की कोई परछाई नहीं थी। राजीव वहीं बैठा था, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। रामचेत बाबू ने कहा, बेटा, तुमने जो किया वो आज तक कोई ना कर पाया। ठाकुर की हवेली अब शांत है। राजीव ने उस पूरी घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, मुक्ति की पुकार, जो पूरे देश में वायरल हुई। लेकिन एक रहस्य अब भी रह गया था। राजीव की डॉक्यूमेंट्री